इस वीडियो में हम लोग दृष्टि मैगजीन के इंटरनेशनल करंट अफेयर्स करेंगे। इससे पहले हम लोग नेशनल और यूपी करंट अफेयर्स कर चुके हैं। तो पहला है इसमें एनएसए मीट विद सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया और जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं उनकी पहली मीटिंग हुई थी। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। कब हुई थी? 6 दिसंबर 2022 एंड दिस डे मार्क दिस 30th anniversary of diplomatic relations between India and Central Asia। और इस ओकेजन पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स कजाकिस्तान के, किर्गिस्तान, तजकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान के पार्टिसिपेट किए थे और तुर्कमेनिस्तान से एम्बेसडर आए थे। नाउ इफ वी सी द हाइलाइट्स यहाँ पे है। जो भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स और जो भी यहाँ पे मीटिंग हुई है, यहाँ पे इसमें अग्री किया गया कि दे विल गिव प्रायोरिटी टू दिस ग्रेटर कनेक्टिविटी to boost economic as well as commercial ties। एंड इसी के रिगार्डिंग इंडिया ने चाबार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट किया था ईरान में टू इंक्रीज टाइज विद द सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड बूस्ट द कनेक्टिविटी और मेक गुड रिलेशंस विद द यूरेशियन कंट्रीज, बेसिकली टू बूस्ट द ट्रेड एंड कमर्शियल टाइज एटसेट्रा। नाउ इसी के रिगार्डिंग एक आस्काबाद एग्रीमेंट आया था 2016 में, which led to the establishment of multimodal transport and transit corridor between Central Asia and Persian Gulf। Now इसका aim यही था आशकाबाद एग्रीमेंट का, to facilitate the trade relations between this Central Asian regions। And if we talk about this, ये आया तो 2016 में था, बट इंडिया ने इसको 2018 में साइन किया था। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अभी रिसेंटली क्या है कि जो हमारी आरबीआई है उसने एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया है मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ। नाउ ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क मींस करेंसी स्वैप होता क्या है? इट्स बेसिकली एन एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज जहाँ पे वन कंट्री अग्री टू प्रोवाइड लोन टू द अदर इन द फॉरेन करेंसी। सो कोई एक करेंसी वो डिसाइड करते हैं फॉरेन करेंसी और उस पर उनका जो भी डील वगैरह होता है मींस ट्रांजैक्शन वगैरह वो उसी करेंसी में करते हैं। तो ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है और अभी इंडिया ने मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ इसे साइन करा है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार किया है, इससे पहले 2019-22 में इस टाइम पे इंडिया ने श्रीलंका के साथ साइन करा था वर्थ दिस $400 million फॉर दिस मच ड्यूरेशन। एंड इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो ये मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी है इट कैन विदड्रॉ इन मल्टीपल ट्रांचेस अप टू $200 million फ्रॉम। नाउ इसमें ये जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है ये लोन लेने के टाइम पर ही फॉलो किया जाता है। रीपेमेंट की बात करें तो इट कैन टेक प्लेस इन अ डिफरेंट करेंसी एट अ फिक्स्ड डेट एंड एट फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अभी इंडिया G20 की प्रेसिडेंटशिप होल्ड कर रही है फॉर द ईयर 2023 एंड उसके ही अंडर इंडिया ने ये स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन लॉन्च करा है और एक G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस लॉन्च किया है। नाउ ये जो स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन है इट्स लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? इट्स मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। एंड इस कैंपेन का एम क्या है? इट बेसिकली एम्ड एट मीन्स क्या था जो ये लॉन्च हुई था कैंपेन, उसका एम क्या था? इट एम्ड एट क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द सिटीजन्स टू स्टे सेफ इन दिस ऑनलाइन वर्ल्ड। अगर हम लोग ये G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस की बात करें तो ये लॉन्च करा है हमारे यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव जी ने और इसका एम क्या है? टू दिस adoption of innovative technologies to give boost to innovation, that is adoption of the innovative technologies or we can say those innovative technologies which are developed by the startups from these G20 countries। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। ये भी इंडिया का इनिशिएटिव है। इंडिया ने इसे लॉन्च करा है 15 दिसंबर 2022 को एंड ये इंडिया ने लॉन्च करा है ड्यूरिंग इंडियाज प्रेसिडेंटशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब ये है कि किस लिए? व्हाट्स द एम? टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ वायलेंस और क्राइम अगेंस्ट द पीस कीपर्स एंड बेसिकली टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 2589। नाउ इसमें जो को चेयर्स कौन है मीन्स कौन कौन सी कंट्री है इसमें? सो इंडिया के नेबर से 2 कंट्री और इंडिया, सो इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इजिप्ट, फ्रांस, मोरक्को, दीज आर को चेयर्स ऑफ द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। ये जो ग्रुप है उनका को चेयर मीन्स मेंबर्स वी कैन से। नाउ जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव। ये जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव ये इनिशिएटिव किसका है? केन्या एंड साउथ अफ्रीका का एंड इट्स रिलेटेड टू प्लास्टिक पोल्यूशन टू एंड द प्लास्टिक पोल्यूशन
and to create the decent work opportunities for the waste pickers. अब एक और रिलेटेड न्यूज़ है प्लास्टिक पोल्यूशन से. द फर्स्ट सेशन ऑफ इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी टू फेज आउट द प्लास्टिक वॉज हेल्ड इन यूरुग्वे 2022. नाउ की नेक्स्ट न्यूज है AICE, दैट इज ऑस्ट्रेलिया इंडिया सेंटर फॉर एनर्जी. ये है क्या? इट्स अ वर्चुअल सेंटर, and this virtual center it's launched by IIT Madras as well as Australian universities to work on the United Nations Sustainable Development Goals. अब ये जो वर्चुअल सेंटर है ये लॉन्च हुआ था IIT मद्रास एनर्जी समिट 2022 जो कि चेन्नई में हुआ था, वहाँ पे लॉन्च हुआ था. इसका एम क्या है? अचीव द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ensure access to affordable energy, sustainable energy, modern energy to everyone, to all, and also इसके साथ साथ जॉइंट एजुकेशन प्रोग्राम्स, जॉइंट डिग्री प्रोग्राम्स विद द ऑस्ट्रेलिया, ये सारी चीज़ें इसमें लॉन्च हुई है. सो एक तो एनर्जी से रिलेटेड और मूविंग टूवर्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और एजुकेशन रिलेटेड प्रोग्राम्स लॉन्च हुए हैं. मीन्स इस पर फोकस किया जाएगा इसके अंदर, इस सेंटर के अंदर. Now, next is Human Development Index, HDI. Now, this Human Development Index, it's launched by United Nations Development Program. ये जो रिपोर्ट आई है 2021-22 के लिए है, इसमें इंपॉर्टेंट है इंडिया की रैंक विच इज़ 132 एंड इंडिया की जो HDI वैल्यू है वो कितनी है? 0.633. अब हमें इसमें वैसे तो यहाँ पे मैंने 3 कंट्रीज़ के नाम लिखे हैं. फर्स्ट इज स्विट्जरलैंड, सेकेंड इज नॉर्वे एंड दिस थर्ड इज आइलैंड, बट सॉरी आइसलैंड. सो इसमें जो फर्स्ट है स्विट्जरलैंड, इट्स इंपॉर्टेंट. ये कंपोजिट इंडेक्स है जिसमें 4 फैक्टर्स और 3 इंडिकेटर्स होते हैं. अब इसमें हम लोग फैक्टर्स देखते हैं. लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग अलॉन्ग विद मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड दिस ग्रॉस नेशनल इनकम. इफ वी टॉक अबाउट दिस वैल्यू ऑफ 0.633, ये जो HDI वैल्यू है इट्स लोअर देन द वर्ल्ड एवरेज. मीन्स ये जो 0.633 वैल्यू आई है इट्स इवन लोअर देन दैट ऑफ द वर्ल्ड एवरेज. वर्ल्ड का जो एवरेज है उससे भी कम है हमारे इंडिया की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की वैल्यू. अब इस रिपोर्ट में ही बोला गया है, ये रिपोर्ट की डेटा है कि जो इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है वो कितनी है? 67.2 ईयर्स एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग 11.9 ईयर्स. बाकी मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग 6.7 ईयर्स एंड दिस ग्रॉस नेशनल इनकम ये कितना बताया? $6590. नेक्स्ट रिपोर्ट इज ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट. ह्यूमन डेवलपमेंट गैप मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कितना था? 132 रैंकिंग थी, यहाँ पे हमारी 135 रैंकिंग है. विल सी इट लेटर. ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इट्स रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड ये पहली बार जो ये रिपोर्ट थी वो 2006 में लाई गई थी. अभी तो इसमें 146 कंट्रीज को कवर किया गया है. रिपोर्ट का डेटा देखें तो Global Gender Gap Index or this report has been closed by 68.1% in 2022. फर्स्ट कंट्री कौन सी है इसमें? आइसलैंड. सेकंड इज फिनलैंड. आइसलैंड ह्यूमन डेवलपमेंट वाले में थर्ड पे थी, फर्स्ट वहाँ पे स्विट्जरलैंड थी और यहाँ ग्लोबल जेंडर पे आइसलैंड इज एट फर्स्ट. बॉटम कंट्री इन दिस ग्लोबल जेंडर इज अफगानिस्तान. इंडिया का भी परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है अपने. इट मीन्स इट्स रैंक्ड पुअरली अमंग इट्स नेबर्स. सो जितने भी इसके नेबर्स हैं एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान उन सबसे कम रैंकिंग है. इवन बांग्लादेश का देखें तो 71, नेपाल का 96, मीन सबका परफॉर्मेंस अच्छा है. इंडिया का 135. ओनली 2 countries in this South Asia which are worse than India. नेक्स्ट इज दिस ग्लोबल पीस इंडेक्स. इसमें भी इंडिया की रैंकिंग आई गेस 135 ही है. अभी हम लोग देखते हैं इसमें. ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 इट्स पब्लिश्ड बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस. ये 16th एडिशन है एंड 163 कंट्रीज. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. अब इसका डेटा देखते हैं. वर्ल्ड का लीस्ट पीसफुल रीजन कौन सा है? एक है मिडिल ईस्ट और एक है नॉर्थ अफ्रीका. ये पहली बार नहीं है, लास्ट टाइम भी जो रिपोर्ट आई थी तो यही रीजन्स थे जो लीस्ट पीसफुल थे. एंड यूरोप मोस्ट पीसफुल कंट्रीज आइसलैंड मीन्स फर्स्ट रैंक किसी को मिला है एंड लीस्ट पीसफुल इज अफगानिस्तान. सो आइसलैंड का हमने यहाँ ग्लोबल जेंडर गैप में भी देखा फर्स्ट एंड यहाँ जो हमारा ये है पीस इंडेक्स में भी फर्स्ट. नाउ इंडियाज रैंक इज हियर 135. Now 5 countries with largest deterioration means जिन्होंने विटनेस करा इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग: यूक्रेन, गिनिया, बुर्किना फासो, रशिया, हैती. एंड 5 with biggest improvements जहाँ पे इम्प्रूवमेंट शो हुआ है इट्स लिबिया, इजिप्ट,
Saudi Arabia, Philippines, and Algeria. First is Iceland, second is New Zealand. Next is SIPRI Yearbook 2022. It's released by SIPRI, the Stockholm International Peace Research Institute. Now, as per this report, the top 5 major arms exporter, यहाँ पे exporter है, okay? Top 5 major arms exporter are USA, Russia, France, China and Germany. Importer में सबसे आगे इंडिया. सो इंडिया के बाद है सऊदी अरेबिया. आप दो भी याद करेंगे तो काफ़ी रहेगा. तो टॉप टू कंट्रीज, वी कैन से द टॉप टू मेजर आर्म्स एक्सपोर्टर यूएसए एंड रशिया, एंड top two major arms importer India and Saudi Arabia. Next report is this Network Readiness Index 2022. It's released by Portulans Institute. And India की रैंक कितनी है? 61. इट मीन्स ये जो रैंक है ये इम्प्रूव हुई है लास्ट टाइम से. लास्ट टाइम इसमें 67 रैंक थी. नाउ ये जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स है ये पहली बार 2002 में लॉन्च हुआ था अलॉन्ग विद दिस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एंड इट वाज रीडिजाइंड इन 2019. इसके 4 डायमेंशंस हैं: टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस, इम्पैक्ट. मीन्स आपको बेसिकली यहाँ पे रैंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कौन रिलीज कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है, और पिछले बार से इसका स्टेटस कैसा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में वो है यूएस. सेकंड इज सिंगापुर. चाइना इज द ओनली मिडिल इनकम इकोनॉमी इन द एनआरआई टॉप 25 रैंकिंग्स. मैंने बता दिया इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं, बाकी आप इसे रीड कर सकते हैं. इंडिया का ये इंपॉर्टेंट है कि जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं टोटल 36 हैं, उसमें इंडिया की रैंक थर्ड है, एंड इट सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टैलेंट, and second rank in mobile broadband, and fourth in this IT services exports. Now next is this gold refining and recycling report. ये report कौन release करता है? World Gold Council. Now as per this report, India is ranked 4th, means it's the 4th largest country in this global gold recycling, and 11% of India's gold supply has come from old gold. So 11% का जो gold supply है वो कहाँ से आया है इंडिया में? old gold से. If we see the rank of the countries in this, सबसे आगे कौन है? चाइना. सो गोल्ड रिफाइनिंग में सबसे आगे कौन सी कंट्री है? चाइना. उसके बाद इटली, देन यूएस एंड देन इंडिया. नेक्स्ट इज दिस ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021. ये जो ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स है कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एंड अर्लियर इट वाज नोन एज दिस ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स फ्रेमवर्क. नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. India's rank is 54 this time, and 2019 में जब आया था तो इसकी रैंक थी 34. So इसकी रैंक इस बार कितनी है? 54. What's the theme of this travel and tourism development index? Rebuilding for a sustainable and resilient future. And the top 3 countries in this travel and tourism development index, it's Japan, US and Spain. Next है Global Wind Report 2022. It's released by Global Wind Energy Council. Aim क्या है इसका? To look for this wind energy installations and capacities across the countries. And global wind power capacity as per this report is 837 gigawatt. And if we see the India's rank, it's 4th with 40.1 gigawatt of installed wind capacity as of January 2022. The next is this Democracy Report 2022. Released by VDEM, Varieties of Democracy. VDEM Institute, Varieties of Democracy Institute at Sweden's University of Gothenburg. And what's the title? Democracy Report 2022, Autocratization Changing Nature. Now इसमें जो important है, हाँ actually जो report है ये जिस countries को 4 regime में classify करता है: liberal democracy, electoral democracy, electoral autocracy and closed autocracy. As per this report, that is Democracy Report released by this VDEM Institute, the first is this Sweden, followed by the other Scandinavian countries. इंडिया की रैंक डेमोक्रेसी रिपोर्ट में कितनी है? 93, विच इज़ रिलीज्ड बाय VDEM इंस्टीट्यूट. बिकॉज एक और ऐसी सिमिलर इंडेक्स है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इज दिस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स. दिस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, एंड इसमें इंडिया की रैंक इस बार 85 है. लास्ट टाइम इट वाज 86. एंड इसमें जो फर्स्ट है वो है डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड. तो एक्चुअली इसमें 3 कंट्रीज हैं जो फर्स्ट में है: डेनमार्क, फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड, एंड नॉर्वे सेकंड. तो हमें ये याद रखना है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में फर्स्ट रैंक पे 3 कंट्रीज हैं.
नाउ एक ये डेटा इंपॉर्टेंट है कि भूटान के अलावा जितने भी इंडिया के नेबर है वो सब मीन्स बिलो है इस रैंक में, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में सिर्फ भूटान ही इंडिया से आगे है इस रैंकिंग में। नेक्स्ट, दिस EIU का डेमोक्रेसी इंडेक्स 2000 मीन्स 2021, हमने यहाँ पे डेमोक्रेसी रिपोर्ट देखा था वो वीडम इंस्टीट्यूट का था। अभी हम लोग जो देख रहे हैं डेमोक्रेसी इंडेक्स, ये EIU ने रिलीज किया है और इसका टाइटल क्या है, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 द चाइना चैलेंज। और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट थी वो स्वीडन, सॉरी उस रिपोर्ट में फर्स्ट स्वीडन थी, अब मीन्स फर्स्ट कंट्री जो थी फर्स्ट वो स्वीडन थी, यहाँ पे नॉर्वे है, देन न्यूजीलैंड, वैसे तो फर्स्ट ही इंपॉर्टेंट होता है, और बॉटम में कौन सी है, अफगानिस्तान। इंडिया की रैंक एज पर दिस इज 53, सॉरी इस बार 46 है, लास्ट टाइम इट वाज 53। नाउ दिस वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, मीन्स रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन रिलीज कर, जस्टिस प्रोजेक्ट, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। इंडियाज रैंक कितनी है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में, 77, एंड इसमें फर्स्ट है डेनमार्क। Now ये countries with the biggest decline in the rule of law this year, Sudan, Myanmar, Haiti, Afghanistan and Nicaragua, and countries with improved their rule of score, Honduras, Kosovo, Belize, Moldova and US. आपको इसमें मेन इंडिया की रैंक पता होनी चाहिए, 77, एंड फर्स्ट कौन सी है, डेनमार्क, इन दिस वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ दिस रूल ऑफ लॉ इंडेक्स रिपोर्ट बाय वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। नाउ ये जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन, ये आपको नोट करना पड़ेगा क्योंकि आपको स्टेटमेंट में ऐसे दे सकते हैं कि जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट इट्स अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यूपीएससी में ऐसे कंफ्यूज करते हैं। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन एंड टू क्रिएट पर्पज क्या, टू क्रिएट नॉलेज, बिल्ड अवेयरनेस एटसेट्रा, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC US। नाउ फर्स्ट आशियान इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था बोगोर इंडोनेशिया में, एंड दिस फेस्टिवल वाज इनॉग्रेटेड बाय आवर सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एम क्या है इसका, स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन कोलैबोरेशन इन दिस फील्ड, दैट इज साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। नाउ आशियान के बारे में थोड़ा सा फैक्ट, it was established in 1967 in Bangkok, Thailand through this Bangkok Declaration. Now the next index is this Global Livability Index 2022. It's released by this EIU, Economist Intelligence Unit. Now ये रिपोर्ट का पब्लिश मीन्स इस रिपोर्ट का टाइटल क्या था, द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 और 2022 रिकवरी एंड हार्डशिप। ये जो इंडेक्स है ये असेस करता है कि विच ऑल लोकेशंस आर देयर विच आर मोस्ट लिवेबल, और वी कैन से विच प्रोवाइड द बेस्ट और द वर्स्ट लिविंग कंडीशंस अक्रॉस द वर्ल्ड। सो इसमें जो बेस्ट लिविंग कंडीशन प्रोवाइड करते हैं उसमें फर्स्ट मीन्स इस रैंकिंग में फर्स्ट कौन है, वेना ऑस्ट्रिया, एंड द लास्ट कौन है, डमास्कस। इंडिया की रैंक इसमें दिखाई है कि नहीं, नहीं इसमें नहीं बताई गई है, तो आपको इसमें ये बस पता होना चाहिए फर्स्ट रैंक इसकी वेना ऑस्ट्रिया, लास्ट डमास्कस। इंडिया की भी इसमें ज़्यादा रैंकिंग होगी बट मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। थोड़ा फैक्ट EIU के बारे में देख लेते हैं, दैट इज इट वाज क्रिएटेड इन 1946 एंड हेडक्वार्टर कहाँ पे, लंदन। नाउ दिस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022, द टाइम्स हायर एजुकेशन ने इसे रिलीज करा है। एशिया यूनिवर्सिटी मीन्स ये जो रैंकिंग प्रोवाइड करेगी, एशिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी रैंकिंग प्रोवाइड करेगी, और इस रैंकिंग के हिसाब से जो फर्स्ट है वो ये शिंगुआ यूनिवर्सिटी चाइना की है, सेकेंड प्लेस पे भी चाइना की यूनिवर्सिटी है पेकिंग, एंड थर्ड इज द सिंगापुर की यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। अब इसमें कुछ और भी फैक्ट्स थे, जैसे मोस्ट रिप्रेजेंटेड नेशन जापान, सेकेंड मोस्ट चाइना एंड थर्ड मोस्ट इंडिया है। नाउ इंडिया की कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें, लास्ट टाइम 18 थी, इस बार 17 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ आर देयर इन टॉप 200 इन दिस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। और हमारे इंडिया से जो फर्स्ट पे है वो है IISc बैंगलोर, मीन्स इस रैंक पे, और इसकी रैंक कितनी 50 मीन्स 42nd, 50 टॉप 50 में है ये। नेक्स्ट इज दिस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022. This index is released by this Henley and Partners, and ये 2006 से रिलीज हो रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है, मीन्स इट डिफाइंस द स्ट्रेंथ एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऑफ एनी कंट्री। मीन्स आप अपने मीन्स जैसे जापान इसमें फर्स्ट आई है तो उसका 193 कंट्रीज में आप बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हो, तो ये हमें क्या शोकेस करता है, द स्ट्रेंथ ऑफ द डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऑफ वन कंट्री विद द अनदर कंट्री। इंडिया की रैंकिंग कितनी है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, इट्स 87, एंड ये इफ नो वीजा इज रिक्वायर्ड देन द स्कोर ऑफ वैल्यू इक्वल टू 1 इज क्रिएटेड।
तो जापान का मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट में से माना जाता है बिकॉज इट प्रोवाइड्स वीज़ा फ्री एंट्री टू 193 कंट्रीज। एंड इसमें जो फर्स्ट है वो जापान है, सेकंड सिंगापुर, सॉरी यहाँ पे सेकंड में दो कंट्रीज है, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया। तो आपको जैसे क्वेश्चन में कभी कभी सेकंड रैंक भी पूछ देगा तो वहाँ पे दो ऑप्शन भी दे सकता है, तो सिंगापुर एंड साउथ कोरिया। थर्ड में स्पेन एंड जर्मनी। इंडिया की रैंक है 87। इसका मतलब है इट अलाउज इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स वीज़ा फ्री एक्सेस टू 60 कंट्रीज। एंड बॉटम में कौन सी है? अफगानिस्तान। लास्ट ईयर इंडिया की रैंकिंग 90 थी। देन है ये एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 रिलीज्ड बाय नाइट फ्रैंक। टाइटल क्या है? रेजिंग कैपिटल इन द अनसर्टेन टाइम्स एटसेट्रा, जो भी है इसमें। अब ये जो इंडेक्स है डिवाइड द मीन्स कंट्रीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड करता है, प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर। जो टॉप 3 है वो तीनों ही प्लैटिनम से है। कौन कौन सी है? सिंगापुर, सिडनी, वेलिंगटन। इंडिया से इसमें 4 सिटीज़ हैं। सबसे टॉप पे है बेंगलुरु जो कि गोल्ड कैटेगरी में गया है 14th। बाकी दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई ऑल आर इन दिस सिल्वर कैटेगरी। नाउ द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 और ये है 27th एडिशन रिलीज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। यूनाइटेड नेशन का पॉपुलेशन डिवीजन ने इसे रिलीज किया है। नाउ इसके हाइट्स देखते हैं कि जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है इज प्रोजेक्टेड टू रीच 8 बिलियन। मीन्स it reached 8 billion on this 15th of November 2022। इसलिए 15 नवंबर को हम लोग डे ऑफ 8 बिलियन सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इस दिन 8 बिलियन पॉपुलेशन जो पहले प्रोजेक्ट किया गया था वो पहुंच गया था। एंड ये भी बताया गया है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि हम लोग 2023 में चाइना को सरपास कर देंगे पॉपुलेशन में। नाउ ये मैंने ग्राफ से शो करा है कि 2030 में जो ग्लोबल पॉपुलेशन है 2030 में 8.5 बिलियन, जैसे अभी ये 8 बिलियन पे है। 2030 में 8.5 बिलियन, 2050 में 9.7 बिलियन एंड 2100 में 10.4 बिलियन पे ये पहुंच जाएगा ग्लोबल पॉपुलेशन। सो बस इतना है, इतने पे ही रोकते हैं। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।